हेलो, इस सब्सक्राइबर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या इस ई कॉमर्स बिजनेस में प्रॉफिट होता भी है या नहीं, या सिर्फ लॉस ही होता है। सारे कहते हैं कि इसमें लॉस होता है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है ना। तो उनको मेरा जवाब है भाई अगर इसमें काम में प्रॉफिट नहीं होता तो क्या मैं इस काम में अभी जुड़ा होता है, मुझे 7 से 8 साल हो गए इस काम में काम करते हुए, अगर सिर्फ लॉस हो रहा होता तो मैं अभी इस काम को बंद कर चुका होता भाई। ठीक है भाई, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। लॉस उनको होता है जो सही से काम नहीं करते, उनका प्रोडक्ट सिलेक्शन खराब होता है और प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। रिटर्न के ऊपर कोई उनका चेक नहीं होता कि क्यों रिटर्न आ रही है, कैसे आ रही है, अगर रिटर्न आ रही है तो उसको कैसे इंप्रूव करें। जो प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर वो सुधार नहीं करते, वही सेम आइटम बार बार बेचते रहते हैं। वापस जाता है कस्टमर, वो रिटर्न करता है, फिर रेटिंग खराब हो जाती है, प्रोडक्ट रेटिंग पर ध्यान नहीं देते। तो भाई आपको अगर इस काम में, ऑनलाइन बिजनेस में प्रॉफिट में रहना है तो 2-4 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन सही होना चाहिए। ठीक है। सेकंड, आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए, कम से कम 80 से 100 रुपए का मार्जिन आपका होना चाहिए अगर आपको प्रॉफिट में बने रहना है ई कॉमर्स बिजनेस में। थर्ड, आपको रिटर्न चेक करनी है रेगुलर में भाई, जो रिटर्न आ रही है वो रिटर्न आ क्यों रही है, उसका रीजन क्या है, कमी कहाँ पे आ रही है। जो रिटर्न आ रही है भाई, रिटर्न में कमी कहाँ है, क्या खराबी, आप अपने प्रोडक्ट में कैसे सुधार कर सकते हो जिससे रिटर्न कम हो जाए। और जो रेटिंग हो रही है, रेटिंग खराब जो हो रही है, रेटिंग खराब क्यों हो रही है, क्योंकि भाई अगर रिटर्न आएगी तो आपकी जो प्रोडक्ट की रेटिंग है वो भी खराब हो जाएगी। वो खराब होगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, आपकी सेल डाउन हो जाएगी। ठीक है। जब भी रिटर्न आए तो आपको चेक जरूर करना है कि रिटर्न क्यों आ रही है, कस्टमर बोल क्या रहा है, कस्टमर की आपको रेटिंग रिव्यू चेक करने हैं भाई। ठीक है, कि क्यों आ रही है और उससे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। प्रोडक्ट क्वालिटी में भाई रेगुलर में सुधार करने पड़ते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट खराब है, नहीं चल रहा है, इसकी रेटिंग ज्यादा आ रही है, तो उस आइटम को बंद कर दो, कोई नई आइटम डाल दो। बिजनेस खराब नहीं है, आप क्या आइटम बेच रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कितना का बेच रहे हो, कितना मार्जिन रख रहे हो वो डिपेंड करेगा। अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस में प्रॉफिट बने रहना है तो पहला, प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 80 से 100 रुपए का रखो। सेकंड चीज, एड चलाओ लेकिन देख के चलाओ, एड पे देखते रहो कि कितना आपका आरओई आ रहा है। थर्ड चीज, रिटर्न चेक करते रहो रेगुलर बेसिस पे और उस पर सुधार करते रहो, प्रोडक्ट क्वालिटी में कमी कहाँ आ रही है। क्योंकि भाई स्टार्टिंग में जब शुरू करोगे रिटर्न आती है, धीरे धीरे उसकी क्वालिटी में सुधार होता है, तब आपका प्रोडक्ट जाके अच्छा बनता है। ठीक है, वो चेक करते रहो और रेटिंग पे ध्यान दो, रेटिंग को अच्छी बनाए रखो। रेटिंग सही रहेगी, आपके सेल बढ़ती रहेगी, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहेगा और सेल और आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, रिटर्न चेक करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन सही करना है और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा करना है और रेटिंग पे ध्यान देना आपको। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, जो नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, ई कॉमर्स बिजनेस में प्रॉफिट होता है, लेकिन ध्यान से करोगे तब, पूरा अच्छे से करोगे तो प्रॉफिट होता ही है। अगर बिना सोचे समझे करोगे तो भाई आपको लॉस ही होगा। बिना सोचे समझे ऐड चलाओगे, किसी के हाथ में अपना अकाउंट दे दोगे तो लॉस ही होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना, आपको इसके रिगार्डिंग बड़ी वीडियो भी मिल जाएगी। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।